नमस्कार, हमारे YouTube चैनल चर्चा में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कहावत है कि मूर्ख के गांव में चालाक व्यक्ति खाए बिना नहीं मरता। कुछ यही हाल हो गया है हमारे देश का। बाजारवाद के इस दौर में धर्म की जबरदस्त मार्केटिंग हो रही है। इसका परिणाम ये हुआ है कि जो वास्तविक गुरु हैं वो तो हाशिए पर चले गए हैं। उनका स्थान ले लिया है गुरु घंटालों की एक बड़ी फौज ने, जो भोली भाली जनता को मूर्ख बना रहे हैं। सबसे दुखद पक्ष यह है कि गुरु घंटालों की इस जमात को रोकने की हिम्मत किसी के पास नहीं है, क्योंकि इन बाबाओं के पास भक्तों की भारी भीड़ होती है जो जनमत तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाती है। आपको लगता होगा कि मैं ये प्रश्न क्यों उठा रही हूँ। जी हाँ, मेरा इशारा है हाथरस कांड पर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ कई लोगों का काल बन गई। इस भगदड़ में 121 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिसमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे। जैसा कि हर बार होता है, हादसे के बाद प्रशासन मुस्तैद हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाथरस कांड की न्यायिक जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। पर भगदड़ क्यों मची? भोले बाबा को परमात्मा मानने वाले लोग उनको छूने और उनके चरण रज लेने के लिए बेताब थे। बाबा को छूने के लिए महिलाओं का एक दल आगे बढ़ा, उनके पीछे भीड़ गई और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण हादसा गंभीर हो गया। इस घटना के बाद भोले बाबा का आश्रम पुलिस के रडार पर आ गया है। कहा जाता है कि भोले बाबा के सत्संग में लाखों की भीड़ जुटती थी, लेकिन वो व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस नहीं बल्कि अपने सेवादारों पर अधिक निर्भर रहते थे। सवाल है कि आखिर कौन है ये भोले बाबा? नारायण सरकार हरि उर्फ विश्व हरि उर्फ भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल जाटव है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के रहने वाले सूरजपाल पहले इंटेलिजेंस विभाग में सिपाही थे। बाद में नौकरी से इस्तीफा देकर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ आगरा के शाहगंज के 2 कमरों में प्रवचन करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उनके सत्संग में वंचित तबके के लोग ही आते थे, लेकिन बाद में उनका कारवां इतना बढ़ गया कि हर वर्ग, यहां तक कि बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तक दरबार में हाजिरी लगाने लगे। बाबा के प्रति दीवानगी का आलम यह था कि आगरा की कोठी मीना बाजार मैदान में सत्संग स्थल पर पानी भर जाने के बाद 20,000 महिलाओं ने अपने पल्लू से पूरे मैदान को सुखा दिया था। अलग स्टाइल में बाबा सूट बूट काला चश्मा पहनकर चांदी के सिंहासन पर बैठकर प्रवचन करते हैं। बगल में उनकी पत्नी की कुर्सी लगी रहती है। बाबा के अनुयायी उन्हें परम ब्रह्म कहते हैं। भक्तों का कहना है कि बाबा के चरणों की धूल से लोगों के कष्ट कम होते हैं। उनका कहना है कि बाबा किसी तरह का कोई पैसा नहीं लेते हैं। हालांकि बड़े बड़े सत्संग के आयोजन के लिए भोले बाबा की कई समितियां कार्य करती हैं। वहीं सत्संग के आयोजन के लिए धन जुटाते हैं और सेवादारों की मदद से आयोजन संपन्न कराते हैं। लाखों की भीड़ जुटाने वाले बाबा को लेकर कई लोग सवाल भी उठाते हैं। कुछ मीडिया सूत्रों की माने तो बाबा के आश्रम में बड़ा झोल है। आश्रम में रहने वाले एक सेवादार के पुत्र रंजीत सिंह के अनुसार बाबा ढोंग करते हैं। रंजीत उसी गांव से है जहां से भोले बाबा हैं। उनकी माने तो सत्संग का ढोंग रचाकर बाबा ने एजेंट तैयार किया। एजेंटों के जरिए भोले बाबा की उंगली पर चक्र और त्रिशूल दिखाने का प्रचार किया जाता था और जनता को भ्रमित करके अनुयायी बनाने का खेल चलता था। रंजीत का यह भी आरोप है कि बाबा शराब और लड़कियों का भी आदी है। आश्रम से जुड़ी कुछ मौतों पर सवाल उठाते हुए इसने कहा कि जब भी फंसने की नौबत आती है तो बाबा आश्रम शिफ्ट कर लेता है। बाबा की अपनी फोर्स है और कई महंगी और लग्जरी गाड़ियों का शौकीन है जो दूसरे के नाम पर खरीदी हुई है। भोले बाबा के छोटे भाई की पत्नी ने भी उन पर अपने बच्चों को मारने पीटने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। व्हाइट हाउस नाम के भव्य आश्रम को किले नुमा अंदाज में बनाया गया है ताकि कोई बाहरी उसमें ताक झांक ना कर सके। मीडिया सूत्रों की माने तो आश्रम में बहुत कुछ संदिग्ध है जिसकी जांच होनी चाहिए। यह था भोले बाबा का कच्चा चिट्ठा। हम इसके सही या गलत होने का दावा नहीं करते। जो भी जानकारी ली गई है वह अन्य मीडिया सूत्रों के जरिए ली गई है। हमारा चैनल इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन एक सवाल जरूर है कि छोटी सी नौकरी से विशाल साम्राज्य खड़ा कर लेने वाले ऐसे बाबाओं पर सरकार की नज़र पहले क्यों नहीं पड़ती है? इनकी जांच के लिए किसी हादसे का इंतजार क्यों करना पड़ता है?
दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम आपको यदि पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया से हमेशा अवगत कराते रहें। नमस्कार।